नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का हिंदी का चैप्टर नंबर 5। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। इस पाठ की लेखिका हैं चपला देवी। तो बच्चों, हम लेसन के बारे में जानकारी जुटाने से पहले लेखिका के बारे में जानकारी प्राप्त कर देंगे। लेखिका चपला देवी के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं जुटा पाए हैं, लेकिन चपला देवी द्विवेदी युग की लेखिका थी। उन्होंने नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया पाठ की रचना की है। उन्होंने इस पाठ के माध्यम से नई पीढ़ी के जो लोग हैं उनको देश के लिए बलिदान देने वाले लोगों के विषय में जानकारी देना अपना प्रमुख लक्ष्य बनाया है। लेखिका ने इस रचना के द्वारा जो है वो देवी जो मैना है, जो नाना साहब की पुत्री है, उसके बलिदान की कहानी को अपनी इस रचना के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। बच्चों, लेखिका चपला देवी का जीवन परिचय और इस पाठ के प्रश्न उत्तर मैंने आपके पास भेज दिए हैं। आप उनको अच्छी तरीके से लिख भी लेना और याद भी कर लेना। और अभी जो ये पाठ है, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, उसके बारे में अब हम जानेंगे। पाठ का सार अब हम जानेंगे। तो इस पाठ के माध्यम से लेखिका चपला देवी ने अपना लक्ष्य रखा कि जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनको देश को स्वतंत्र करवाने वाले बलिदानियों के विषय में बताना है, जानकारी देना है। सन 1857 में जब नाना साहब कानपुर में हुए भीषण नरसंहार के समय असफल रहे, तो जब वो वहां से निकल रहे थे वहां से, तो वो अपनी बेटी देवी मैना को अपने साथ नहीं ले जा सके। और जो उनकी नाना साहब की जो पुत्री देवी मैना थी, बालिका जो मैना थी, वो जो है वो अपने पिता के महल में बिठूर में ही रहती थी। वहां से देवी मैना जब बिठूर के महल में रह रही थी, तो जो है वो उस समय पर अंग्रेजी सेना जो है वो कानपुर में कब्जा करने पर लगी हुई थी। तो जैसे ही अंग्रेजी सेना ने कानपुर में अपना कब्जा कर लिया, उसके बाद वो बिठूर के महल की तरफ बढ़ी, जहां पर देवी मैना रहती थी। तो जब कानपुर में कब्जा करने के बाद अंग्रेजी सेना बिठूर के महल की तरफ बढ़ी, तो वहां पर आने के बाद अंग्रेजों ने जो है वो महल के ऊपर गोले बरसाने शुरू कर दिए। देवी जो मैना है उसने अंग्रेज सेनापति हे को जो है वो महल की रक्षा करने के लिए कहा। देवी मैना ने अंग्रेज अधिकारियों से कहा कि ये मकान तो जड़ है, ये महल तो जड़ है, इसने आपका क्या बिगाड़ा है, आप इस महल को क्यों तोड़ रहे हो, इस पर क्यों जो है वो गोलियां बरसा रहे हो। तो लेकिन अंग्रेज अधिकारियों ने नहीं माना। तब भी देवी मैना ने जो है वो सेनापति हे से महल की रक्षा करने के लिए भी कहा कि जो है वो उसने तर्क देते हुए कहा, देवी मैना ने, कि मैं आपकी बेटी को जानती हूँ, मैं उसकी अच्छी सहेली हूं जो अब नहीं है। उसका पहले का लिखा हुआ एक पत्र भी अब भी मेरे पास है। तो ऐसा सुनकर जो सेनापति है उसके मन को जो है लगा कि इसकी मुझे रक्षा करनी चाहिए। लेकिन वहां पर जो प्रधान सेनापति था जनरल आउट्रम, उसने ऐसा नहीं माना। टॉम्स हे का जो बात कही थी, टॉम्स हे ने उसको नहीं माना और कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें इस महल को उड़ाना ही होगा, तोड़ना ही होगा, हमें इसके अंदर जो है वो सेना को जाने का आदेश देना ही होगा। जो है वो लंदन के एक सुप्रसिद्ध समाचार पत्र टाइम्स में एक लेख लिखा
कि अत्यंत खेद की बात है कि भारत सरकार जो है वो नाना साहब को अब तक भी नहीं पकड़ पाई है। जो है वो प्रधान सेनापति जो था उसने सेना को आदेश दे दिया कि जो है वो महल के अंदर घुस जाए, महल के द्वार को तोड़ दे। जब प्रधान सेनापति ने सेना को आदेश दिया महल के अंदर घुसने का, उसी समय जो है वो देवी मैना जो है वो कहीं पर छुप गई। देवी मैना का पता नहीं लगा। महल को जो है वो एक मलबे के ढेर में बदल दिया गया, लेकिन देवी मैना वहां पर नहीं मिली। सितंबर में आधी रात के समय, सितंबर का महीना चल रहा था, तो आधी रात के समय साफ सुथरे कपड़े पहने हुए एक बालिका जो है नाना साहब के महल के मलबे के ढेर के ऊपर बैठी हुई रो रही थी। तो अंग्रेज सैनिकों ने आवाज सुनी कि यहाँ पर कोई रो रहा है। अंग्रेज सैनिक उसकी आवाज को सुनकर आए, तो उनके साथ जो प्रधान सेनापति था जनरल आउट्रम भी वहां पर पहुंच गया और उसने बालिका मैना को पहचान लिया और वो वहां से जो है वो बालिका को ले आए कानपुर के किले में। उसके बाद क्या हुआ कि जो बाखर नाम का एक अखबार छपा अगले दिन, उसमें छपा कि कल कानपुर के किले में भीषण हत्याकांड हुआ है। और वो भीषण हत्याकांड क्या था कि नाना साहब की पुत्री देवी मैना को अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया गया। बच्चों, ये पाठ का सार हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। आज की क्लास यहीं खत्म होती है।